आज हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को सीखेंगे घड़ी वाला, क्लॉक वाला। जैसा कि हमने कहा था, घड़ी वाला समझने के लिए कॉन्सेप्ट ना हमारे पास घड़ी का होना बहुत जरूरी है। युवराज उतारो उसको आराम से। देखिए, घड़ी वाला कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए हमारे पास ये घड़ी है। इसमें ना हालांकि टाइम तो देखने आता होगा आप लोग को, है ना? टाइम देखने में कोई दिक्कत नहीं है ना? बताओ अभी कितना बज रहा है? अभी इसमें हो रहा है 5:23। 5:23-24 के आसपास, ठीक है ना? चलो, तो ये हमारा घड़ी देखने का तरीका है। अब इस घड़ी से हमारा सवाल है मैथ में। सोचो, मतलब घड़ी से हमारा सवाल आ गया मैथ में, देख रहे हो? तो क्या सवाल है पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। और हम लोग अपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़े हुए थे। वो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा, और हमने कहा था कि 1-2 क्वेश्चन और एडिशनल दे देंगे। तो वो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, ज़्यादा नहीं दिए क्योंकि अब ऐसा क्वेश्चन आपको एक बार समझा देंगे ना क्या होता है, उसके बाद ऐसा सवाल कितना भी आज आपका बन जाएगा, ठीक है? तो एक क्वेश्चन आपके बुक का, एक क्वेश्चन एडिशनल है, और हालांकि ये बुक आपके RS अग्रवाल का एग्जाम्पल में से, ठीक है ना? तो 2 क्वेश्चन है, हालांकि और भी आप बना सकते हैं जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। चलिए, अब पहले आप इस घड़ी को समझिए, इसमें क्या कहा गया है। इसको समझ गए तो फिर आपका ये दोनों सवाल आराम से बनेगा। देखिए, इसमें ना 3 कांटा होता है हमारा। ये है हमारा सेकेंड वाला होता है, जो ये टिक 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 लगातार घूमता रहता है। ये बड़ा वाला हमारा मिनट वाला होता है, और सबसे छोटा वाला वो हमारा आवर यानी कि घंटा वाला होता है, ठीक है? तो इसमें हम लोग इसको कहते हैं सेकेंड हैंड वाला, इसको कहते हैं मिनट हैंड वाला, और इसको कहते हैं आवर हैंड वाला। मतलब वाला नहीं लगाते हैं लास्ट में। सेकेंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड, ये हम लोग यहाँ पे कहते हैं। और यहाँ पे हमको तीनों से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको मात्र 2 ही से मतलब है, एक मिनट हैंड वाला और एक आवर हैंड वाला, ठीक है ना? यानी कि एक ये वाला जो बड़ा वाला हमारा है, एक ये, और ये एक छोटा वाला, ठीक है? यही से हमको दोनों से मतलब है। चलिए, अब हम आप लोगों से एक बड़ा ही कॉमन सा सवाल पूछते हैं, यदि आप लोगों को घड़ी देखने आता है तो बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है? पहले बात करते हैं मिनट वाले के ऊपर। मिनट वाला आप एज्यूम क्या करना है, लगभग 5 पे आ चुका है, ठीक है? तो मिनट वाला अभी हमारा 5 पे है, ठीक है? ये दोबारा 5 पे कितने देर के बाद आएगा? 60 मिनट। बहुत सही बात, सही बात है ना? मतलब कि यदि ये हमारा मिनट वाला अभी 5 पे है तो दोबारा वो 5 पे आएगा, उसको आने में लगेगा टोटल 60 मिनट, ठीक है? अब जरा एक बात आप खुद सोचिए, चूंकि हमारा घड़ी है तो किस शेप का है? सर्किल के शेप का है। तो जब ये एक बार 5 से चलना शुरू करेगा और दोबारा यहाँ पे आएगा तो ऑब्वियस ही बात है, जैसा युवराज ने कहा कि सर 60 मिनट लगेगा, बिल्कुल 60 मिनट लगेगा। लेकिन जब ये 5 से दोबारा 5 पे आ जाएगा तो कितना डिग्री इन्होंने कवर किया? 360, क्योंकि पूरा घूम गया ना, वो 5 से शुरू किया 5 पे आ गया। इसका मतलब यहाँ पे आपने क्या समझा? यहाँ पे आपने पूरा हम और बस शॉर्ट में लिख देते हैं आपको। घड़ी में आपको 2 चीज याद रखना है। पहला किसके लिए? मिनट हैंड के लिए। देखिए, मिनट हैंड 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब कि मिनट हैंड वाला एक बार पूरा घूम जाएगा 60 मिनट में, तब जाके वो हमारा 360 डिग्री का एंगल बना देगा, ठीक है ना? यहाँ पे आपने ये चीज समझ लिया, मिनट हैंड वाला में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब ये जो हमारा आवर वाला है, छोटा वाला, ये अभी यहाँ पे दोबारा ये अपने इसी पोजीशन पे कब आएगा? 12 घंटा के बाद। बिल्कुल सही बात है। मतलब कि यदि हमारा अभी शाम का 5:30 लगभग होने वाला है, तो दोबारा हमारा 5:30 कब होगा? कल सुबह होगा, होगा ना? मतलब कि यदि हमारा ये 5 पे लगभग मान लो 5 पे है, तो ये दोबारा 5 पे हमारा 12 घंटे के बाद आएगा, यानी कि कल सुबह हमारा आएगा। अब तो बताइए, तो जब ये हमारा यहाँ पे आएगा 12 घंटे के बाद, तो ये भी हमारा कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 360 का बनाएगा। तो अब इसको भी आप यहाँ पे लिख लो, आवर हैंड के लिए, आवर हैंड, यानी कि आवर हैंड 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। अब तो कोई डाउट नहीं ना इसमें? बस हो गया हमारा सवाल, अब इसी पे बनेगा पूरा। चलिए, बस इसमें थोड़ा सा हम आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं। देखिए, एक बात बताइए, यदि हमारा मिनट हैंड वाला 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करता है, तो वो 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा? 6 डिग्री, है ना? मतलब ये हो गया, आप इसको ऐसे समझ लीजिए,
यदि हमारा ये मिनट हैंड वाला 60 मिनट में पूरा एक बार घूम जाता है 360 डिग्री, तो ये मिनट हैंड वाला 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा? क्या करेंगे हम लोग? 1 मिनट के लिए, देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट के लिए 360 बाई क्या कर दो, 60 कर दो, ये हमारा कितने बार में कट जाएगा? 6 बार में। इट मीन्स, इसका मतलब ये हो गया कि मिनट हैंड वाला हमारा 1 मिनट में 6 डिग्री का एरिया तक कवर कर लेता है, ठीक है ना। और 60 मिनट में कितना? पूरा घूम जाएगा, एक बार 360 घूम जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग 1 मिनट का हम लोग यहाँ पे निकाल लिया, तो क्या इसके लिए आप 1 घंटे का निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, देखो यदि हमारा आवर हैंड वाला 12 घंटे में 360 डिग्री पूरा घूम जाता है, तो वो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा? तो 360 बाई 12 कर देंगे, कितना? 30 डिग्री घूम जाएगा। बस बात खत्म, हो गया। इतना आपने समझ लिया। अब आपका सवाल बन गया। चलिए देखा जाए सवाल पे क्या है। आ जाइए सवाल पे आ जाइए। अब इसमें ना आपको बहुत कुछ नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कि मिनट हैंड वाला 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है और आवर हैंड वाला 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। बस इतना आपको याद है। अब सवाल पूरा सवाल हमारा बनेगा। देखिए ध्यान से, पहले तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ये क्या कहा जा रहा है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे आ जाइए दोबारा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमारा। देखिए ये जो मिनट हैंड वाला है, सबसे पहले आप क्या एज्यूम करो, ये हमारा एक सर्किल है, ठीक है ना। और ये जो मिनट हैंड वाला हमारा दिया गया है, इसका मिनट हैंड वाले का लेंथ कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। तो बताइए ये मिनट हैंड वाले का एक्चुअल में लेंथ दिया गया है या इस सर्किल का रेडियस दिया गया है? रेडियस दिया गया है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमको बेसिकली लेंथ के रूप में रेडियस दे दिया, कितना? 14 सेंटीमीटर। बस बात खत्म। अब यहाँ पे अब क्या कहा गया, देखो फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो बताओ 5 मिनट में, जैसे मान लीजिए कि यदि हमारा अभी 6 पे आ चुका है, जूम कर लो आप मिनट हैंड वाला, तो 6 से जब ये 7 पे जाएगा, तो 6 से 7 के बीच में कितना एरिया है, उसी एरिया को हमको फाइंड करना है। तो बताइए एरिया आप फाइंड करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात बताओ, पहले यहाँ पे यदि ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ये सेगमेंट बना रहा होगा, ये सेक्टर बना रहा होगा, सेक्टर बना रहा होगा, क्योंकि सर्किल है और ये हमारा बिल्कुल ऐसे घूमेगा, तो सेक्टर बन रहा होगा। माइनर सेक्टर, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यदि ये हमारा घड़ी है और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, 6 है और 9 है, ठीक है, और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, एज्यूम कर लो आप, ठीक है। तो यदि अब ये हमारा ये 6 पे है और 6 से जब ये 7 पे चल जाएगा, तो इस तरीके से जाएगा ना ये, तो क्या बन रहा है यहाँ पे? सेक्टर बन रहा है, माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का जब फॉर्मूला आप लगाओगे तो आपको थीटा का वैल्यू चाहिए होगा, है ना। चलिए अब थीटा का वैल्यू निकालिए। कैसे निकालना होता है? बड़ा सिंपल है। देखिए आपको पता है कि 1 मिनट में मिनट हैंड वाला 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। आपको निकालना कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए। तो बताइए 5 मिनट में वो मिनट हैंड वाला कितना डिग्री बनाएगा? मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 5 30। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 30। बस इतना आपने कर दिया। फॉर्मूला आप लगा दो माइनर सेक्टर का। तो क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू थीटा पाई r स्क्वायर बाई 360 डिग्री। अब बस आप वैल्यू पुट कर दो। थीटा का वैल्यू मतलब 30, पाई का मतलब 22/7, r स्क्वायर मतलब 14 × 14 डिवाइडेड बाई 360। चलिए कट रहा है, कुछ काट दीजिए। 0 से 0, 3 से कितने बार में? 12 बार में। 7 से 14 2 बार में, फिर 2 से 12 6 बार में, और ये हमारा 2 से 3 बार में, और ये 2 से 11 बार में। और कुछ कटेगा? ऊपर तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं बच रहा है। आ जाइए यहाँ पे, ऊपर में क्या क्या बच गया आपके पास? केवल 11 × 14, 2 कट चुका है, हाँ। तो 11 × 14 डिवाइडेड बाई 3। तो 11 × 14 कितना होता है भाई? 154। कर लेते हैं एक बार। सॉरी 154 डिवाइडेड बाई 3। इतना आप इसको डिवाइड कर लो और यहाँ पे आंसर ला दो। आप एरिया निकाल रहे थे बेसिकली,
किसमें था हमारा, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या नहीं, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, इतना तो कर सकते हैं आप लोग, हो जाएगा ना। चलिए बस हो गया, मतलब ये हो गया तो मिनट हैंड वाला 5 मिनट में इतना एरिया जो आप आंसर निकालोगे उतना एरिया वो क्या कर देगा, कवर कर देगा, मतलब उतना वो साफ कर देगा, उतना वो चल जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसी प्रकार का ये सवाल है, ये सवाल आपके ऊपर छोड़ दिया जाए, बना लोगे? थोड़ा सा हम हिंट बता देते हैं आपको, ठीक है, आपको सॉल्व करना है। हिंट देख लीजिए क्या है, इसमें कहा गया है कि द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर। मिनट हैंड का जो लेंथ दिया गया वो 12 सेंटीमीटर है, मतलब ये क्या दिया गया आपको, रेडियस दिया है, सिंपल सा बात है। तो रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक। फेस ऑफ द क्लॉक का मतलब क्या है, ये ऊपर वाला हिस्सा का बात कर रहा है ये, तो इस ऊपर वाले हिस्से का वो कितना कवर करेगा, वही इसमें कहा गया है। बस स्टेटमेंट थोड़ा सा घुमा के दे देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड। डिस्क्राइब्ड का मतलब कितना वो पार कर जाएगा, कितना वो कवर कर जाएगा, बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट। तो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है मिनट हैंड वाला, तो 35 मिनट में कितना करेगा, 35 इंटू 6 कर देते हैं हम लोग, 35 इंटू 6, 6 पंचे 30 की 0 हाथ में 3, 18 19 20 21, 210 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 210 डिग्री आ गया। उसके बाद अब हमारा है एरिया किसका, माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सेम फॉर्मूला रहेगा, थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 360। क्या अब इसके ऊपर आप वैल्यू पुट करके नहीं निकाल देंगे, कोई दिक्कत? यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 लीजिएगा, क्योंकि सवाल में नहीं कहा गया लेने के लिए कुछ, तो 22/7 लीजिएगा। और इसका आंसर हम बता देते हैं आपको, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर यदि आपका आ जाता है तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। 264 हो जाएगा ना, अब इतना कोई दिक्कत होगा इसमें? चलिए इसको आप बनाइएगा आगे, आंसर आपके सामने 264 ला दीजिए, हो जाएगा। और इसका आंसर यहाँ पे आप पॉइंट में लाके छोड़ दीजिएगा, बात करता हूँ। अब तो कोई दिक्कत नहीं चैप्टर में। चलिए इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे आज कंप्लीट करेंगे, खत्म करेंगे। और देखो मेरे हिसाब से चैप्टर ना आराम से खत्म हो गया, ठीक है। हमने हर एक सवाल आपको बताए हैं इस एक्सरसाइज के। अब आपके ऊपर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब आप इन सारे सवालों को दोबारा बनाएंगे। हालांकि जब यहाँ पे हम बता रहे थे हर एक सवालों को तो आप मेरे साथ बना रहे थे, कॉपी अप कर रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आप एक बार अपने से ट्राई करो कि क्या सही में बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। कोई डाउट हो क्लास में आके पूछेगा, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। वाकई में चैप्टर उतना हार्ड था नहीं जितना हम लोग समझ रहे थे, बड़ा आसान था। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड